लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप 5 तक किए थे। आज हम टाइप 5 से आगे के 5 टाइप्स करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आज हम सारे टाइप क्लियर कर लेंगे और हमेशा की तरह ही ये वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेज वाला होने वाला है। बिकॉज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल को छोटे तरीके से कैसे करते हैं वो बारीकियाँ भी मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। जैसे आपने 2 लेक्चर हमारे देखे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, बहुत ही प्यार दिया आप सभी साथियों ने, बहुत ही ज़्यादा पसंद किए लेक्चर्स को, एक भी डिसलाइक नहीं है, 100% लाइक है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं पूरा मोटिवेट हूँ कि आपको मैं और भी अच्छे से पढ़ाता रहूँ और आपके लिए काम करता रहूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ, बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं टाइप 6 पर, ठीक है। टाइप 6 का हेडिंग आप लगा के चलिएगा, ब्याज की औसत दर पर आधारित क्वेश्चन। टाइप 6 इधर होगा आज हमारा टाइप 6। इस टाइप 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो सवाल को जब आपके सामने लैंग्वेज आएगी कैसे करना है, मतलब जैसा गाल वैसा तमाचा में मारना है और यही सही रहता है। जिस तरह का सवाल उस तरह का मेथड जो उसके लिए सही रहेगा वो मैं आपको सिखा के चलूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको सवाल आपके लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा। औसत दर का मीनिंग समझिए। सबसे पहले तो आप औसत दर का मीनिंग समझिए। देखो मीनिंग क्या है, जैसे कोई धनराशि है हमारे पास, सपोज P धनराशि, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा। सपोज P धनराशि है, इसको हमने 2 भागों में या 2 दरों पर, अलग अलग दरों पर, जैसे मान लीजिए ये R1% और यहाँ पर R2%, तो 2 दर तो दी हुई होंगी इसमें, ठीक है। एक ऐसी औसत दर दी हुई होगी जो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। एवरेज का मतलब आप समझते ही हो, बीच वाली वैल्यू। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू एक यहाँ पे होगी, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, R मान सकते हैं, R%, इस तरह से। तो हम यहाँ पे फिर अपना एलिगेशन का मेथड यहाँ पे यूज़ करके सवाल को आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप, जब मैं करा रहा हूँ तो आप समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि बहुत भारी काम नहीं है, बिल्कुल आसान बच्चों वाला खेल है। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, कहा गया गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिए। तो गोपाल भैया हैं हमारे, गोपाल भैया ने क्या किया कि 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये को आंशिक रूप से 2 दरों पर उधार दिया, ठीक है। एक दर है 4%, एक दर कितनी है 4%, दूसरी कितनी है अपनी 5%। आगे क्या कहा, 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखिए खुद ही कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से, तो औसत दर इन दोनों के बीच में आएगी। तो यहाँ पर आपको 4.2% रख लेना है। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे हम इसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है 0.2, रेशो बनेगा, इनका डिफरेंस कितना है 0.8, सोल्व करेंगे 4:1 का रेशो आएगा, ठीक है। 4 और 1 जुड़ेगा 5 आएगा। 5 की वैल्यू कितनी है 5,000, ठीक है। 5 का कितने गुना है 1000 गुना। उसने आपसे क्या पूछा, 4% की दर पर उधार दिया गया धन कितना था। 4% वाला देखिए, 4% पे कौन सा दिया गया 4, 5 का 1000 गुना, तो 4 का 1000 गुना कितना जाएगा 4000 आ जाएगा आपका आंसर। अगर वो 5% की दर पर उधार दिया गया धन पूछे तो 1 का 1000 गुना क्या आएगा 1000, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही शालीनता से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अगर आपको हमेशा की तरह ही आज का लेक्चर भी समझ में आना स्टार्ट हो गया तो आप जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो शुभ काम में देरी नहीं, अभी से एक लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम आगे, अपना सेकेंड क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो ये टाइप कुछ इस तरह से होगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि टाइप में या क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपके सामने इशू नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 1500 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10%
ब्याज की दर पर उधार दिया। ठीक है, 15,000 है, ठीक, और 15,000 का कुछ भाग कितने परसेंट पे, 15% पे, और शेष भाग 10% पे क्या किया, उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो व्यक्ति को कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 12%। तो देखिए ये औसत वाली वैल्यू बीच में रखेंगे, आपको मैंने बताया इन दोनों के बीच की ही होगी ये वैल्यू हमेशा और हमेशा। डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, 2 3 5, 5 की वैल्यू कितनी, 15,000। ठीक है, 5 का ये 3,000 गुना है, 5 का कितने गुना है, 3,000 गुना। वो क्या कह रहा है, 10% की दर पर दिया गया धन, 10% की दर पर ये धन दिया गया, इसका अनुपात कितना है, 3। 5 का 3,000 गुना, तो 3 का 3,000 गुना कितना आ जाएगा, 9,000। अगर आपसे 2 वाला पूछ लेता, 15% की दर पर उधार दिया गया धन, तो 2 का 3,000 गुना 6,000 आ जाता। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। ठीक, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको अब तक अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको विश्वास हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। मैथ में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहला अपने आप पर विश्वास रखिए, फिर हम पर किले हम जीत जाएंगे, विजय हमारी ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 7। तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे इसमें जहाँ पर हम उन सभी सवालों को इसी तरीके से करने वाले हैं। बहुत ही आसान है। टाइप नंबर 7 में चल रहे हैं हम लोग। मैं आपको हमेशा की तरह ही बता के चल रहा हूँ, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट thelifestudy.com विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जितने क्लास में मैं काम कराता हूँ, इस सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो देखकर आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर PDFs, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इनरोलमेंट करिए आप, वहाँ बिल्कुल फ्री है। इस क्लास की टाइमिंग हमारी डेली रात को 10 बजे होती है, आप जानते हैं। एक बैच हमारा चल गया है SSC का, मॉर्निंग में 9 AM डेली उसकी क्लास आपको मिला करेगी। ज्योमेट्री हमारा टॉपिक वहाँ पर स्टार्ट हो गया है। जितने सभी साथी SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, वो उस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट पेड कोर्स है यूट्यूब पे, जो आपको पेड में पढ़ाने को मिलेगा, उससे भी बेस्ट मैं वहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। एक बार देखना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सभी साथी अगर आप अपना मैथ का लेवल और बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, मैथ के आप मास्टर बन जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 100%। आगे चलते हैं टाइप 7 पर। टाइप नंबर 7, देखिए टाइप नंबर 7, टाइप 7 की हेडिंग आप लगा सकते हैं। इसमें लिखना है आपको, जब ब्याज की कई दरें दी हुई हो, जब ब्याज की कई दरें दी हुई हो। अब कई दरें कैसे दी हुई हो, क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा, समझते चलिएगा ध्यान से। देखिए कहा गया है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया। कितने उधार लिए, 8,000। कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 लिए भाई, चाहे 8 लाख ले लेता, हमें तो करना था सवाल। पहले 5 वर्ष के लिए, पहले 5 वर्ष, अब कुछ समय के लिए लिए होंगे उधार ये 8,000 रुपये। अब वो कह रहा है उसमें पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 3 वर्ष, तो पहले के लिए 6%, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8%। ठीक है, इसके बाद 8 वर्षों के लिए, अब देखो इसके बाद 8 साल और बात कर रहा है वो, 10% की दर से, 10% की दर से। ठीक, अब समझिए चलना इस बात को। साधारण ब्याज लगेगा, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो 12 साल के एंड में ब्याज लौटा देना है, मतलब टोटल 12 साल तक जाना है हमें। कितना जाना है, 12 साल तक। अब आप सोचिए, शुरू के साल कितने हैं, 5, शुरू के 5 साल, 5 के बाद 3 साल लिए, 8 तो ये हो गए, 12 साल तक जाना, कितने बचे, 4 साल। वो 8 कह रहा था, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 4 लेंगे क्योंकि चुकाना कब है, 12 साल में। 5 शुरू के, 5 से अगले 3 और 8 हो गए टोटल इधर के
और 4 12, 12 साल हो गए। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, शुरू के 5 साल में हर साल दर रहेगी 6%, तो टोटल दर कितनी हो गई 30% शुरू के 5 साल के लिए। अगले 3 साल के लिए कुल दर कितनी हो गई हमारी, कितनी हो गई 24%, और अगले जो 4 साल बचे इसके लिए प्रभावी दर कितनी हो गई हमारी 40%। ठीक है, इतना ही तो ब्याज लगेगा। ठीक, अगर मैं इस वैल्यू को 100 मान लूँ, ठीक, 100 पे पहले 5 साल के लिए इतना, 100 पे अगले 3 साल के लिए इतना, 100 पे अगले 4 साल के लिए इतना, तो टोटल जोड़ लेंगे 30 ही हो गया, इन सब को जोड़ देंगे, इतना ही ब्याज लगेगा हमारा। बिल्कुल सिंपल है, पहला क्वेश्चन है, समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ बस। 30 हो गया, 30%, 8 या 24, मैं तो समझाने के लिए आपको इतना लिख के बता रहा हूँ, इतना काम नहीं था। 40% जब हम इसे जोड़ेंगे अपना, ये कितना हो गया 70, 94, यानी कि इस पर इतना ब्याज है, इस पर इतना ब्याज है, तो 100 बराबर इतना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 100 बराबर इतना, तो 94% बराबर कितना 80 गुना 94 हम निकाल देंगे, 80 गुना 94 अपने पास आ जाएगा, जीरो तो आएगी 8 निम 72 यानी कि 720, 8 चौक 32, ठीक, तो 752, ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ठीक, 752, ठीक। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो यहाँ पर ब्याज कितना देना पड़ेगा 7520 रुपये टोटल ब्याज देना पड़ेगा। देखो हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पर। तो 75 तो 20 आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर फिर भी 1-2% ऐसे चांसेस होते हैं तो आपको एक ही काम करना है, सवाल को रिपीट करके देख लेना है। ठीक है, कभी कभी हमारा फोकस हट जाता है उस चीज़ से और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। ठीक, तो इस वजह से आपको वो चीज़ दोबारा रिपीट करके देखनी है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिएगा इस टाइप का दूसरा सवाल, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें आपसे बोला गया है किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%। ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, फिर क्या कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 6। ठीक है, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, नो प्रॉब्लम, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120, बात हो रही है पूरे 9 साल की। कितने साल की 9 साल की। कितने साल हो चुके हैं 2 और 4 6, आगे कितने बचे 3 साल बचे। तो इस 3 साल के लिए दर कितनी होगी 8%। तो ये ब्याज होगा टोटल 4 दूनी 8, 4 6 24, 24 और 8 32 और 8 3 24, ये कितना हो गया अपना 32 और 24, 24 8, 24 और 8 32 और 24 56। ठीक, यानी कि जो कुल ब्याज है वो 56% है। ठीक है, तो एक बात देखिए आप, कुल साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 1120, हमारा ब्याज इतना, उसने 1120 दिया, तो बराबर 1120 हो जाएगा। इसका ये डबल है, इसका ये क्या है 56 दूनी 112, उसने क्या पूछा हमसे मूलधन, इसका ये डबल, आपको बताया था मूलधन 100% लेके चलेंगे, जब 56 का डबल है तो 100 का भी क्या हो जाएगा इधर डबल हो जाएगा। 100 का डबल कितना हो जाएगा 2000, दैट इज़ 2000 आपका क्या होगा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। देखो कितने आसान तरीके से किया था। इसमें कुछ सवाल में जो साथी मेनली एसएससी जीडी की ही तैयारी कर रहे हैं उनका इस बार सिलेक्शन है मैथ की वजह से। मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, आप ध्यान से करिए, मज़ा आने वाला बहुत। अभी तो शुरुआत है, इसके बाद हम लोग सीआई पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखना कितने मज़े से करेंगे हम सारे के सारे सवाल। ठीक, इसके बाद हम और अच्छे अच्छे चैप्टर लेंगे और सारे सवालों के ऐसे ऐसे तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैथ के मास्टर आपको मैं बना के छोड़ूंगा। ठीक है, आगे देखिए अगला टाइप 8 नंबर।
8 नंबर का टाइप भी बहुत आसान है, टाइप 8। टाइप 8 में आपको हेडिंग लिखना है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। धन अपने का n गुना हो जाए। देखिए हेडिंग लगाई, जब धन अपने का n गुना हो जाए। एक छोटी सी शिकायत है मेरी आपसे, केवल और केवल उन साथियों से शिकायत है जो मेरे द्वारा बताया गया एक काम नहीं करते। भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे साथी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। बहुत सारे साथी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई? जो कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। बहुत सारे साथी जो वीडियो को शेयर नहीं करते, भाई शेयर करने से क्या होगा? हम जो एक वीडियो बना के आपको देते हैं वो और भी बहुत सारे साथी तक पहुंच जाएगा, हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे। आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली और स्ट्रॉन्ग होगी, आपके चैनल का इंडिया में और डिमांड होगी। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप खुद अपने इस चैनल के लिए काम करें? जो चैनल आपके लिए काम कर रहा है, आप उस चैनल के लिए काम करें, आप उस टीचर के लिए काम करें। तो भाई शेयर किया करें। मेरे पास हर महीने का रिकॉर्ड रहता है कि किस महीने में कितने सारे स्टूडेंट ने वीडियो को शेयर किया। तो हर चीज़ की मुझे खबर होती है। देख के बड़ा दुख होता है कि जब हम दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और वही बच्चे जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप लोग सभी साथी शेयर करें। हर एक स्टूडेंट कोशिश करे कि अपने आसपास मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोचिंग सेंटर में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वहाँ वाले बच्चों को चैनल के बारे में बताएं, चैनल सब्सक्राइब कराएं, उन्हें वीडियो का लिंक शेयर करें। तो इतना काम आप हमारे लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए यहाँ पे गर्मी में खड़े होकर के बहुत मेहनत करते हैं। ठीक, पढ़ाना तो है ही एक मेहनत का काम, लेकिन वीडियो शूट करके देना बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, आगे देखिए भाई। टाइप 8 में पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो गया। ठीक है, कोई धन था, 15 साल में 2 गुना हो गया, ब्याज की दर निकालनी है। देखो कोई धन था, मान लेते हैं वो धन 1 था। कितना था? 1। 15 साल में कितना हो गया? डबल। 15 साल में कितना हो गया? डबल। ट्रैवल किया 15 साल। ध्यान समझना, कोई धन था, डबल हो गया 15 साल में। एक बात बताओ, डबल कैसे हुआ होगा? 1 था मूलधन, 2 हो गया, प्रिंसिपल से बन गया अमाउंट, मूलधन से बन गया मिश्र धन। ये कारनामा कैसे हुआ? जब साधारण ब्याज कितना मिला होगा? 1 का। दर निकालनी है। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज 1 का मिला कितने साल में? 15 साल में। 15 साल में 1, तो 1 साल में कितना? 1 साल में 1/15 ये साधारण ब्याज मिलेगा। 15 साल में 1, तो 1 साल में 1/15 इतने रुपए मिलेगा साधारण ब्याज। और भाई दर कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, दर निकलती है प्रिंसिपल पे। 1 साल में कितना इंटरेस्ट दिया आपने? अब आप मुझे बता दो, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1। मैंने कहा था इस 1 के बटे वाली वैल्यू भी 1 के पास ही जाएगी, P के पास ही जाएगी। परसेंट में लाने के लिए आप गुणा करेंगे किससे? 100 से। जब आप सोल्व करेंगे इसे थोड़ा सा, 20 बटे कितना आएगा? 3। इतने परसेंट सोल्व कर लेंगे और थोड़ा सा, 3 छंग 18, 2/3%। इतना आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, बताओ कितना आसान था कुछ इस सवाल में? नहीं, ऐसे लल्लू से सवाल आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 75 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, बस इस वीडियो के बाद सीधा क्वेश्चन पे कूदने वाले हैं। आप लोग आंसर जरूर करें। मेरे से पहले आपकी आंसर करने की आदत होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है आप उसी सवाल को दूसरे तरीके से करें और मैं दूसरे से करूं, और आपको दूसरा करते हुए तीसरा तरीका आपको पता लग जाए। ठीक है, तो यही तो है नॉलेज को बढ़ाना। आगे चलते हैं। 2 नंबर, इसी टाइप का 2। देखो भाई, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना। धन 5 नहीं है, 2 गुना हो रहा है 5 वर्षों में। बस पिछली बार 15 था, इस बार 5 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया होगा? फिर से 1 साल का ब्याज कितना? 1/5। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं भाई, 1 साल का ब्याज कितना? 1/5। ठीक है, तो रेट निकालनी है। प्रिंसिपल है 1,
ये 1/5 यहीं आता है, आपको बता रखा है क्यों आता है। ऊपर 100 आएगा परसेंट के लिए। जब आप सोल्व करोगे तो भगवान के आशीर्वाद से आंसर 20% ही आएगा। 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? यस और नो कमेंट करिएगा। कमेंट देखो, जो आप लाइव के दौरान कमेंट करते हो वो कमेंट अलग होते हैं, वो कमेंट वीडियो में शो नहीं होते कभी भी जब आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे। आप दूसरा सेक्शन होता है नीचे कमेंट का, उसमें भी कमेंट किया करो। ठीक, उसमें कमेंट छोड़ के जाया करो। फिर हम आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट हुआ करेंगे उन्हें हम संडे में आपसे बात किया करेंगे। एक दिन रेस्ट का होना चाहिए आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट को अच्छे से किया करो भाई। 2 सेक्शन होते हैं कमेंट के, एक तो लाइव के दौरान और एक लाइव से अलग। अगला सवाल, तीसरा। अगला थोड़ा सा पगला। देखो, एक धन 10% वार्षिक की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना। अब कितने वर्षों में 4 गुना? देखो, कोई धन था ना, 1 था। अब वो ये कह रहा है कि दर दे दी उसने इस बार 10%। पिछले सवाल में दर पूछ रहा था, इसमें दर दे दिया। दर मतलब दरवाज़ा। वो क्या कह रहा है, कितने समय में खुद का 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में खुद का 4 गुना। 1 से 4 करना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बताना ज़रा। 3 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि पी आपके पास है, आर आपके पास है। ठीक, पी आपके पास है, आर आपके पास है, टी तो नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, ब्याज कितना है 3। ठीक है, कितना है 3। ध्यान समझिए, उसने क्या कहा, आपसे समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है? समय। तो यहाँ पर समय निकालना बहुत ही आसान है। देखो, मूलधन हो गया 1, उसने क्या कहा कि 4 गुना हो जाएगा। ये 4 गुना होना है। ठीक है, यहाँ पे कितना होना है 4 गुना। इसका मतलब 1 से 4 सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3। दर कितनी है 10। उसने आपसे केवल और केवल समय पूछा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि PRT/100। देखो, PRT/100 बता रखा है, आप जानते हैं PRT/100 और बराबर की ये क्या होता है फॉर्मूला SI का। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू है 10, T की वैल्यू नहीं पता। यहाँ पे आ जाएगा नीचे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3। सॉल्व कर लेंगे तो T की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास यहाँ पे 30 साल। तो देखो, इस तरीके से हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। जल्दी से आप इस सवाल को नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तेज़ी से आप लोग इस सवाल को नोट करिए, बहुत तेज़ी से। ठीक है, जल्दी से आप इस नोट करिए, फिर मैं इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं इसमें, और दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि प्रिंसिपल हम हमेशा क्या मानते हैं 100%। प्रिंसिपल हमेशा कितने % मान के चलते हैं 100%। अब आप एक बात बताओ, दर तो पूरे समय के दौरान 10 ही रही। दर पूरे समय के दौरान 10% ही रही। ब्याज कितना है 10%। तो पूरे समय के दौरान भी ब्याज हम ये मान लेते हैं कि 10% ही है ओवरऑल। तो 100 पे 10% ब्याज किसके बराबर होगा 10 के, यानी कि 100 पे 10 रुपये ब्याज है। वहाँ पे कितना है ब्याज 3 रुपये। 10 से गुणा कर दो 100 बनाने के लिए। 100% बराबर कितना जाएगा 30 साल। सीधी बात, नो बकवास। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 30%। आगे चलते हैं हम लोग। 30 वर्ष, नॉट %। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा सवाल नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा गया कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कोई धन है, 3 गुना करना है इसे। 5% वार्षिक दर है, ब्याज हो गया 2, 1 से 3, 2 जुड़ के 3 आया होगा। 100 मान लें अगर इसे हम, अगर ये 100%, ठीक है, 100 पे 5 के हिसाब से कितना ब्याज होगा 5% ही होगा। बराबर कितने के 2 के। 100 बना दो, 20 से दोनों साइड गुणा कर दो।
दोनों साइड 20 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40, 40 बरस आपका आंसर आ जाएगा। कितने बरस? 40 बरस। फॉर्मूला से करना चाहें उससे कर सकते हैं, मैंने आपके हाथ नहीं रोके हुए। 40 आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमने 4 के 4 सवाल इस तरीके से कर लिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको मैं अब बहुत ही कम समय के अंदर, हमारा लेक्चर मुश्किल से ही 1 घंटे का हो पाता है, 40 से 50 मिनट, मुश्किल से 40 से 50, 30 से 40 मिनट के अंदर ही हम सारी काम की बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टाइप नंबर 9 पर। ठीक है, टाइप नंबर 9 भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। हेडिंग लगाइए आप टाइप नंबर 9 के लिए। जस्ट अ सेकंड, अपना मार्कर जा चुका है नीचे। लिखिए ज़रा, एक हेडिंग लगाइए आप लोग। हेडिंग क्या लगानी है? टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 लिखना है आपको, जब धन T1 वर्ष में अपने का n गुना, जब धन T1 वर्ष में अपने का n1 गुना और T2 वर्ष में, और T2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए। ठीक, जब धन n1 वर्ष में T1 वर्ष में अपने का n1 गुना व T2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए, ये आपको लिखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्या मतलब है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, इस टाइप में पहला सवाल, एक धनराशि है, मान लेते हैं 1 है, 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। हो गई 2 गुनी 20 साल में। आगे क्या कह रहा है? वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 4 गुनी? तो यहाँ से डबल हो गई, यहाँ से 1 से 2, तो यहीं से वो देखनी है 4 गुनी करनी है। ठीक, 4 गुनी यहाँ से यहाँ तक। अब आप एक बात देखो, ये ट्रैवल किया उसने 20 साल, ये डबल हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, 20 साल में कितना बढ़ा? 1 से 2 होने के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 1 का बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा ताकि साफ साफ दिखाई दे। सिंपल इंटरेस्ट 1 मिला होगा। इसके मायने ये हो गए कि 1 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 20 साल में मिल रहा है। आप एक बात मुझे बताएं, 1 से 4 होने के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट चाहिए? 3। जब 3 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो 1 20 साल में बढ़ता है, 3 कितने साल में? दोनों साइड 3 से गुणा लगाएंगे, 20 दिया 60, 60 साल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दुख है? बताइए कोई बीमारी है? अब नहीं ना, सब दुख दर्द दूर हो गए होंगे ऐसे ऐसे तरीके देख करके। तो आंसर आपका यहाँ पे 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग अगले टाइप पे। ठीक, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके लेके आता हूँ आपके लिए हर बार। जो स्टूडेंट मेरे से रेगुलर ऑफलाइन ऑनलाइन रेगुलर पढ़ते हैं, हर बार मैं एक टॉपिक को हर बार अलग करके पढ़ाता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है जो मेरे पास रेगुलर पढ़ते हैं, और ये बात उन्हें अच्छे से पता है। अगली बार पढ़ेंगे तब और कोई टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अपडेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल। देखिएगा दूसरे सवाल में क्या कहा गया। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, अगर धनराशि 1 थी तो 3 गुनी हो गई 5 वर्ष में। ठीक, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है, बताइए ज़रा कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, तो 2 रुपये बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा 5 वर्ष में। कितने बढ़ाना है? 4। 4 बढ़ाएंगे तो 2 से और गुणा करेंगे दोनों साइड, इससे भी 2 से, इसे भी 2 से, तो 4 बढ़ाने के लिए कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 वर्ष। ठीक है, ये यहाँ से भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो
1 में 2 जुड़ के 3 आया, 3 में फिर से 2 जुड़ के 5 आएगा। जब 5 साल में ये वाला 2 बढ़ा तो 5 साल में ये वाला 2 बढ़ेगा, और 5 और 5 कितने हो गए टोटल 10 साल। ठीक है, तरीके बड़े प्यारे प्यारे हैं। 10 ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, मर्जी है आपकी। आंसर आ गया आपका 10। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा भाई, तीसरा सवाल। चलो क्या बात है, बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत मज़े वाले। कहा गया तीसरे सवाल में कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी, 1 से हो गई 7 साल लग गए 20। ठीक है, कितने वर्षों में 13 गुनी। ठीक, 13 गुनी करनी है। एक बात देखो, 6 जुड़ा, 6 बढ़े, फिर 6 बढ़े, तो ये तो पहले जैसा ही हो गया ना। ये 20 साल में, तो ये भी तो 20 साल में हुआ होगा। और 20 और 20 कितना 40। वैसे आप करना चाहें 6 रुपये बढ़ी 20 साल में। ठीक है, 1 से 13 करने के लिए कितना बढ़ा, 1 से 13 होने के लिए कितना बढ़ा 12। तो इसको 12 बनाओ। जैसे 12 बनाओगे 2 से गुणा करोगे दोनों साइड, जैसे 2 से गुणा करोगे तो ये जाएगा 40 साल। ठीक है, तो ये आपका आ गया 40 साल। सिंपल सिंपल से सवाल। आगे चलते हैं अगला, और 10 नंबर के टाइप पे हम पहुंच गए हैं, बिकॉज ऑफ हमने 9 तो कर लिए। अब हम 10वें टाइप पे चलते हैं, और 10वां टाइप होगा आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, विविध टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 विविध वाला टाइप, बहुत ही आसान है ये भी। पहला क्वेश्चन, ठीक, विविध में मिक्स आएंगे। देखो पहले सवाल में क्या कहा गया, 1500 का 6% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है। तो 1500 रुपये पर 6% वार्षिक की दर से 10 साल का ये साधारण ब्याज हो गया, उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से, जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्षों के लिए है। तो यहाँ से इस पर सिंपल इंटरेस्ट, इस पर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1500 से 2 बार कटा, 2 पंजे 10 से 10 ख़त्म, टी बराबर 6। तो यहाँ से टी बराबर कितना आंसर आ गया 6 साल। कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, 6 साल अपना आंसर आ गया। इस तरह के लल्लू लल्लू से सवाल करने पड़ेंगे मासूम मासूम से। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब ये चैप्टर समझो आपका 90% काम खत्म है, 10% काम केवल और केवल प्रैक्टिस का बच गया। 75 क्वेश्चंस की हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा, यहाँ पर दूसरा सवाल जो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या कहा गया, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही है। मान लो धन P है, दर है 8%, समय है, तो ये हो गया हमारा टोटल SI, जितना 8000 का 14 वर्षों में 2% के हिसाब से है। ये इसका SI, ये इसका SI। सिंपली सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, 7 8 56, 14 चौका 56, 4 बार कट गया 14 से। ठीक है, ये 2 बार कट गया, 2 × 2 4000 आंसर आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 4000। एक अब देखिए इस टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और 3 भी बहुत ही आसान है। टाइप नंबर 10 का तीसरा सवाल कहा गया है, रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया। ठीक है, 10,000 रुपये हैं और 12 साल के लिए 12% दर से 5 साल के लिए उधार लिया। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ही है जितना 5000 पर 20 वर्ष के लिए। ये बराबर है 5000 पर 20 वर्ष के लिए। ठीक, और दर पूछ रहा है वो। ठीक है,
दर पूछ रहा है, दर निकालनी है। सिंपल हो गया सवाल बहुत। 5000 में 20 की गुणा करेंगे तो ये 5000 से 2 बार कट जाएगा इधर, ठीक है। 2 और 5, 2 पंजे 10, तो ये 2 पंजे 10, 10 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो R बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 6%, ठीक है। 6% अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने R की वैल्यू इतनी आसानी से निकाल ली 6%। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर सवालों को किया है, हमने 10 के 10 टाइप पूरे 3 ही लेक्चर में कंप्लीट कर डाले हैं। इसके बाद हमारे पास 75 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 25-25 के 3 वीडियो आपको दे दूँ, 25-25 क्वेश्चन हम उसमें करके एकदम से और 3 लेक्चर में इसको समाप्त कर डालेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक। आप सभी क्वेश्चंस को ट्राई करते रहें, ठीक है। जब मैं कराऊंगा तो आप देखते रहें कि आपने सही किया, कहाँ पे आपने मिस्टेक की, गलती की, वो सारी आप मैच कर लेना, सब आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों को बताइए चैनल के बारे में, क्लास के बारे में, ठीक है। अंततः मैं यही कहूँगा कि आप सभी अपना ध्यान रखें, कोरोना चल रहा है, खूब अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार।